जो कर्म आत्म सम्मुख, आपको आत्मा के सम्मुख उपस्थित कर सके, वही कर्म सबसे श्रेष्ठ है। क्या आपको आपकी वासनाएं आत्मा के ध्यान में निष्कंटक बिना विघ्न किए बैठने दे सकती है? नहीं देख सकती, तो उसका त्याग करो। जो कुछ भी आपके लिए आवश्यक है परमात्मा ने बिना मांगे आपको दिया है। आप तो वो चीज हो कि परमात्मा द्वार पर खड़ा रह के आपसे प्रेम की भिक्षा मांगे, आप वो चीज हो। एक व्यापारी था, बेटों में बड़ा मोह, दुकान में बड़ा मोह, लोभ की वृत्ति तेज। जब मरा, दुकान पे बैठता था, कहता हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। एक साधु वहां से गुजरा, साधु ने देखा कि लग रहा है ये असली बंदा है, उठा ले, मतलब मरेगा तो सोचेगा कि चलो मैं मुक्ति दे देता हूं उसको, मरे उससे तो बेहतर है कि मुक्त हो जाए, आत्मपद को पाले। ए व्यापारी, ए सेठ जी, क्यों दुनिया में बड़ा दुख है क्या? अरे पूछो मत, बहुत दुख है, बहुत। क्यों? बोले बेटा नहीं हो रहा 12 साल से, पत्नी रोज टोकती है, लोग मुझे बोलते हैं बेटा होना चाहिए। बोले तू तो कह रहा है उठा ले, तो चल मैं तुझे उठाने आया हूं। ए महाराज, वो तो उठा ले बोलते हैं, सच में थोड़ी उठाना है। वे तो बोलते हैं हे भगवान मुझे उठा ले। अब सच में आप तो सही समझ लिए। बोले अच्छा ऐसा होता है क्या? उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले मतलब झूठ होता है? बोले नहीं, मुझे आना तो है आपके पास, कहाँ ले जाओगे? बोले वैकुंठ ले जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो, मुफ्त में? मैंने तो कोई साधन वादन नहीं किया। बोले हाँ मुफ्त में, चलना है? बोले थोड़ा रुक जाओ, बेटा बेटा हुआ नहीं है, होने की तैयारी में है, हो जाए फिर सब मुंह तो देख लूं बेटे का। चलो कितने महीने बाद आऊं? आप 1 साल बाद आना। 1 साल बाद आए, फिर साधु, हे भगवान मुझे उठा ले लाला, चलो टाइम हो गया उठने का। कैसी बात कर रहे हो आप? अभी तो बेटा हुआ 2 महीना हुआ, अभी तो उसे पैदल चलाऊंगा, पापा बोलेगा वो सुनूंगा। अभी तो बोला नहीं उसने। अच्छा तो उसको पापा बोलने में कितने दिन लगेंगे? अभी और 6 महीने, 1 साल के बाद आना। फिर से वो 1 साल के बाद आए, लाला उठा ले, अब उठा लूं तुझे? कैसी बात कर रहे हो आप? अभी तो स्कूल भी नहीं गया। स्कूल तो जाए, स्कूल जाए, मार्क्स लाए, पढ़े लिखे, बड़ा हो। आप लोगों को ना कोई धंधा ही नहीं है, साधु लोगों को। आपका तो कोई आगे पीछे न रोने वाली न रोने वाला। हमारे तो है ना, हमारा तो है। चलो साधु महाराज 5 साल के बाद आए। अब क्या हुआ? लाला चले? बोले अभी तो बेटा छोटा है, पत्नी अकेली हो जाएगी, अभी वैकुंठ चलूंगा तो इस संसार का सुख तो रह ही जाएगा। ऐसा करो बेटा जवान हो जाए ना, इसकी शादी हो जाए, फिर आना। शादी भी हो गई। करते करते शादी के बाद उसको बेटा भी हुआ। अब फिर साधु आए, लाला चलेंगे? कैसी बात कर रहे हो, बहू बेचारी अकेली है, छोटी सी है बहू घर में, कैसे चलूंगा? नहीं चल सकता। कुछ सालों के बाद वो महाराज फिर आते हैं और देखते हैं कि उसकी जगह पर उसका बेटा बैठा है। सेठ, जो लाला कह रहा था ना हे भगवान मुझे उठा ले, और आज तक उठने के लिए, चलने के लिए वो संत के साथ नहीं गया, वो खुद ही उठ गया। महाराज कौन हो आप? बोले मैं तेरे पिता का बहुत खास दोस्त समझ ले, मैं उसका दोस्त हूं। कहाँ गए तेरे पिता? बोले वो, अरे वो तो मर गया, बुड्ढा बुड्ढा लुढ़क गया। हो, अपने पिता के लिए ऐसा बोल रहा है? कब मर गया? अरे उसको तो बहुत साल हो गए। अच्छा,
उस संत ने आंखें बंद करके देखा कहाँ है साधु का लाला कहाँ है, तो देखा उसके बाड़े में, उसके खेती में पीछे बैल बंधा पड़ा है, बैल बना पड़ा है, पीछे हल जोत रहा है, खेती कर रहा है। ओ महाराज फिर जाते हैं, लाला भगवान उठा ले, मैं उठाने आया तो आया नहीं, अब तू बैल बन गया रे, मजा आ रहा अब तेरे को। बोले क्या करूं, अब देखो बेटे को खेती करना तो आती नहीं है। बोले अब चलेगा, अभी नहीं चलूंगा। क्यों? बेटे को खेती करना नहीं आती। महाराज मैं खुद ही खुद चल लेता हूं, खुद ही खुद जोत लेता हूं, देख लेता हूं कि इसने बराबर खेती की है कि नहीं की है। संत ने सिर पर हाथ रखा, दांत पक गए, केश पक गए, दांत गिर गए, आंखें अंधी हो जाती है, तो भी व्यक्ति की तृष्णा और वासना बूढ़ी नहीं होती। यही वासना है कि मनुष्य को जन्म और जन्मांतर तक भटकाती फिरती है। कई दिन तक बैलों को भूखा रखने के बाद बैल की भी सदगति हो गई। साधु फिर आए, लाला तेरा बैल मजे में? अरे वो भी लुढ़क गया। अच्छा, वहां बैल की जगह जाके देखा, कैसे लुढ़का? अरे बड़े दिनों से खाया पिया नहीं और दोपहर दोपहर को हल जोतता था और घूमता रहता था खेत में, मर गया। फिर आंख ध्यान लगाकर देखा कहाँ है। बोले अब कुत्ता बन गया, कुत्ता बना और घर के सामने बैठा चौकी कर, और पोते के भी जो बच्चे आए उनको देख के उनको बड़ा प्रसन्न कर रहा है। और कोई नया आदमी आया तो वो फिर साधु गए, उसको दी वाचा, लाला लाला, उसके कान खड़े हुए, लाला तेरा बुरा बड़ा हाला, लाला पहले बना लाला, फिर बना बैला, और अब तो बना श्वाना, कुत्ता बन गया रे तू। अब क्या विचार है तेरा? बोल। अब भी एक इंसान अपने वचन से मुकर सकता है, पर साधु ने जिसका हाथ पकड़ लिया वो अपने वचन से मुकर नहीं सकता, तार के छोड़ता। तो कितने ही जन्म ले लेगा फिर भी मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने सोच लिया है, मैंने सोचा है भगवान मुझे उठा ले, मेरे चित्त में उठाया कि तुझे वैकुंठ ले जाना। तू कितने जन्म ले ले, तू थक जाएगा, मैं नहीं थकूंगा। यह है साधु का लक्षण, कि कृपा करने में, दया करने में, परमात्मा की ओर चलाने में संतों को चाहे जितना कष्ट हो, फिर भी वो संतों के लिए कष्ट नहीं है। अगर मनुष्य एक कदम भी परमात्मा के सन्मुख हो जाता है तो वो अपने सारा पुरुषार्थ सफल मान लेते हैं। लाला क्या विचार है अब तेरा? बोले देखो महाराज, ये जो छोटे छोटे टाबरे हैं ना, टाबरे, ये स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस आते हैं, इनकी सिक्योरिटी कौन करेगा? मैं साथ जाता हूं और साथ आता हूं। आपके इर्द गिर्द भी जो आपके घरों में आपसे जो अटैच्ड बिल्ले बिल्ली, कुत्ते कुतियां, जो पशु पक्षी होते हैं, वो भी किसी न किसी जन्म के ऋणानुबंध से आपके साथ। कहीं वो आज आप उनके मालिक हो, कहीं ये आपके मालिक होंगे। आज आप उनके मालिक हो, ये कभी आपके पिता रहे होंगे, दादा रहे होंगे, परदादा रहे होंगे। तो हम नहीं जानते, पर वासना, छुपी हुई वासना व्यक्ति को एक नहीं अनेका अनेक जन्म तक नीच से नीच योनियों तक यात्रा कराती है। अब क्या चाहिए तुझे? अब मेरे टाबरे जो है ना, बेटे के बेटे वो जाते हैं स्कूल, अब उनकी सिक्योरिटी कौन करेगा? इसीलिए मैं इनके साथ जाता हूं और इनके साथ वापस आता हूं। अच्छा, तो अब तुझे कब चलना है? बोले महाराज चलने की तो बात ही छोड़ दो, इनको तो मैं देखता हूं ना,
मेरी आंखों को बड़ी ठंडक होती है। वो कहते हैं ना, मूल से व्याज ज्यादा प्यारा लगता है ना? आप लोगों में कहते हो ना, मूल बेटा इतना नहीं जितना बेटे का बेटा प्यारा लगता है। तो इसको भी आंखों को ठंडक पहुंचती है। ठीक है, देख ले तेरी क्या गति और तुझे क्या करना है। 5-7 साल के बाद साधु फिर आए, देखा तो कुत्ता भी नहीं है। अब क्या हुआ लाले, इसका क्या हुआ कुत्ते का? अरे बड़ा सड़ गया, ऐसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कमर बड़ी टूट गई, क्या क्या करते कोने में पड़ा था, और ऊपर से मेरी बीवी ने मारा और पत्थर उसकी कमर ही टूट गई। साधु ने सोचा, जिन बच्चों के लिए ये वैकुंठ का त्याग कर रहा था, जिस भोगों के सुख के लिए ये असली सुख का त्याग कर रहा था, उसी ने आखिर ऐसा मारा कि कमर टूट गई, फिर भी व्यक्ति की भीतर की आंख नहीं खुलती। फिर लगाया ध्यान, बेटा कहाँ हो? तो नाली में से ड्राउ ड्राउ ड्रा मेंढक की आवाज आ रही है। घर के बाहर नाली बह रही थी, उसमें मेंढक बना घूम रहा है। लाला, वो कूद के बाहर आया। लाला क्या हाल चाल है? बहुत बुरा है, नाली में पड़ा हूं, बहू ने ऐसा मारा, लकड़ी निकाल के ऐसी फेंकी, कमर टूट गई, मर गया। बोले अब भी तुझे समझ नहीं आती? अब भी समझ नहीं आती कि तृष्णा, संकल्प और वासना व्यक्ति की कितनी दुर्दशा करते। क्यों न मेरे साथ उसी समय वैकुंठ, महाराज अब आपको जो करना है करो मेरा। बोले अब तेरी इतनी नीच से नीच गति हो गई है, पर फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जितनी बार ड्राउं ड्राउं करता है, उस ड्राउं ड्राउं में राम नाम का मंत्र जपा कर, ना मंत्र याद रहे तो मेरा ही स्मरण किया कर, समय आएगा तो मैं तेरा भी उद्धार कर दूंगा। व्यक्ति की वासना, संकल्प, तो हमें लगता है कि कुछ क्षणों की वासना में मजा है, पर वो मजा आपके अंतःकरण में जो संस्कार छोड़ती है। जब आप चलते हैं ना तो आपके फुटप्रिंट छोड़ते हैं आप, ठीक है ना? रेतियों पे चलते हैं तो फुटप्रिंट छोड़ते हैं, ब्लूप्रिंट होती है, फुटप्रिंट होती है। तो वो जो प्रिंट छूटती है ना आपके अंतःकरण में, ये बड़ी खतरनाक होती है। तो क्या करना चाहिए? जैसे कि आप पानी को फिल्टर करके पीते हैं, ठीक है ना? ठीक है, दूध आता है तो माइयाँ उसे छान कर पीती हैं। ठीक, दूध आता है तो पहले छन्नी से छान के दूसरे पतीले में निकाल के उसको उबालते हैं। जैसे पानी को फिल्टर करके हम लोग यूज करते हैं, कोई भी वस्तु जो बाहर से आई लिक्विड चीज है, अगर वो हमारे पीने योग्य बनानी है तो उसे हम एक प्रोसेस से गुजारते हैं। जैसे दूध को उबालते हैं, दूध को छानते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं, ऐसे हमारी पांचों इंद्रियां, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन पांचों इंद्रियों से कूड़ा करकट हमारे ज्ञान सागर में आके मिलता है, हमारे सागर को करता है मलिन। परिणाम स्वरूप हम कुछ ना करें फिर भी हमें उन चीजों की, उन वासनाओं की, उन भोगों की यादें सताती रहती है। और जब वो यादें सताती रहे, मतलब कि हम जितनी बार उन चीजों को याद करते हैं उतनी बार ही हम बंधन में चलते जाते हैं, हम आगे की यात्रा अपनी तय करते जाते हैं। ये है वासना का महान और महान रहस्य। जो व्यक्ति इसको समझ गया वो कर्म करते हुए भी निर्लेप रहता है, और जो नहीं समझा वो बिना काम किए हुए भी उसमें बंधता रहता है। तो इसे आप फिल्टर कीजिए, जैसे पानी को फिल्टर करते हैं, जैसे दूध को फिल्टर करते हैं, वैसे हमारे पांचों इंद्रियों से कूड़ा करकट लाई हुई इस गंदगी को, ज्ञान के सागर को मलिन करते हैं। तो उस ज्ञान को आप फिल्टर कीजिए। तो संकल्प रहित, मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है, मुझे यहाँ जाना है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप निश्चित मानिए
कि अगर तो आप जो अपने हिसाब से जो मन्नत मांगते हैं या अपने हिसाब से जैसे आप चलने की कोशिश करते हैं, वो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ यदि आपको मिल भी जाए, आप उससे सबसे ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि ये आपकी मांग थी, परमात्मा की मांग नहीं थी। जो जो चीज़ें आपकी मांग की हुई वो आपको अंततः परेशान जरूर करेगी। ऐसे कितने लोग हो जो मेरी बात से सहमत हो कि आपने कभी कुछ मांगा होगा और वही आपको गले में, हलक में अटक गया है? हाथ ऊपर करो अच्छे से। लगभग सभी, लगभग सभी। तो सबसे पहले तो आप ये निश्चय कर लीजिए कि आपको जो कुछ भी, आपको कुछ नहीं चाहिए। अभी आप सोच लो, आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई संकल्प नहीं है आपका, कोई विचार नहीं है, आपको कोई कामना नहीं है, केवल आपकी वही कामना है जो परमात्मा चाहता है। परमात्मा के द्वारा जो कुछ भी आपको प्राप्त है वो सबसे सुंदर है। आपका चाहा जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आपको कर्मों के बंधन में डालने वाला, एक नहीं अनेक यात्रा करने के बाद भी व्यक्ति उस बंधन से छूट नहीं सकता और परमात्मा के कर्म अर्पण करने के बाद बंधन में रह नहीं सकता। यही कर्मों का सिद्धांत है। तो अब आपकी ये शिवरात्रि अपने संकल्पों के त्याग की रात्रि। जब कर्म में वासना ना हो तब वो निष्काम कर्म होता है, और जब विश्राम में अंधकार ना हो तो वो समाधि होती है। तो हम लोग कोशिश करें कि हमारे कर्मों में वासना की न्यूनता हो। हम एक संकल्प करते हैं, दूसरा उसके साथ करते, तीसरा और करते करते हमारा जन्म खत्म हो जाता है, हमारी वासनाएं खत्म नहीं होती। आज हम लोग शिव पूजन करेंगे बाद में, पर उसके पहले हम लोग निसंकल्प कैसे हुआ जा सकता है उसका हम अभ्यास करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जब हम देवम भूत्वा यजेद देवम, देव बनकर देव की उपासना करनी चाहिए। हमारे में कूड़ा करकट बहुत पड़ा है और हम पवित्रता का बाना पहन लेते हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होता। मक्खी बाहर से नहीं अंदर से भागनी चाहिए। बाहर की मक्खियां इतना परेशान नहीं करती जो भीतर की मक्खियां परेशान करती है। तो अभी आप जो यहाँ बैठे हो ना, जो आप यहाँ आए हो, जितने भी लोग आए हो, अभी आप ये सोच लो कि आपको जो कुछ भी प्राप्त है ईश्वर की कृपा से वो पर्याप्त है। इससे बढ़कर और इससे घटकर आपको कुछ नहीं चाहिए। चाहिए? जब तक कुत्ता दर दर की ठोकर कब खाता है? जब मालिक के घर पर्याप्त खाना नहीं मिलता। ठीक है ना? तो एक घर जाएगा, दूसरे घर जाएगा, पूंछ हिलाएगा, तीसरे घर जाएगा, चौथे घर जाएगा, दर दर की ठोकर भी खाएगा, दर दर की गाली भी खाएगा और दर दर को पूंछ भी हिलाएगा। यदि अपने मालिक के घर ही उसे पर्याप्त भोजन मिल जाए तो उसे दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़े। ऐसे ही यदि मनुष्य को आत्मा के भीतर ही रस आने लगे तो विषयों की दर दर की ठोकर ही ना खानी पड़े ना। जो कर्म आत्म सम्मुख, आपको आत्मा के सम्मुख उपस्थित कर सके, वही कर्म सबसे श्रेष्ठ है। क्या आपको आपकी वासनाएं आत्मा के ध्यान में निष्कंटक बिना विघ्न किए बैठने दे सकती है? नहीं देख सकती, तो उसका त्याग करो। तो हमें कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ ईश्वर ने दिया है, जो कुछ ईश्वर के द्वारा प्राप्त है वो बहुत अच्छा है। हमें कोई भी भीख नहीं मांगनी। मैं तो लोगों को देखूं कि क्या लोग मंदिर से गुजरते, मस्जिद से गुजरते, चर्च से गुजरते, एक दीवार नहीं छोड़ते, एक मूर्ति नहीं छोड़ते कि जब उन्होंने भीख ना मांगी। अब मुझे ये बताओ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको पूछूं कि एक आदमी हर रोज आपके दरवाजे पे आके खड़ा है, एक बार उसने मांगा, भाई कुछ दे दो ना, 2 रोटी दे दो ना, 2 रोटी दे दो ना, और आपके घर में अगर 2 रोटी पड़ी है तो आपने उठा के डाल दिया। अगले दिन वो फिर से आता है, साहब कुछ दे दो ना, कुछ दे दो ना, आपने बिस्किट उठा के दे दिया। तीसरे दिन फिर से मांगता है, साहब कुछ है।
तू तो सिर चढ़ गया, मैं तो उंगली दी थी, हाथ पकड़ने लग गया, तू चल चल। ये करोगे कि नहीं करोगे? आप सच्ची बताओ, हाँ कि ना? भाई लोग सच्ची बताओ। ये जो गाड़ियों में जाते हो और वो जो ना गाड़ी पहुंचने वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी आपसे मांगते हैं तो आप चिढ़कर जवाब देते। हर बार आप उसे नहीं देते। हाँ, एक बार महीने में एक बार मन कर लिया 10 रुपया दे दिया, और अगर उसने पूरी लंगर, वो लोग ऐसा करते कि जब आप एक को दो ना, वो दूसरे को पकड़ के ले आता है, तीसरे को पकड़ के ले आता है। तो बोले, हे मैंने पेड़ उगा के रखा पैसों का, उठा उठा के ले आता है सबको, चल चल चल। आप उसको झड़क दोगे, भगा दोगे। तो भीख मांगना यदि एक इंसान को बार बार अच्छा नहीं लगता, तो आप ये सोचो, आप जिस मंदिर में जाते, संतों के द्वार पे जाते, बार बार आप भीख मांगते रहते, क्या उन्हें अच्छा लगता होगा? जो कुछ भी आपके लिए आवश्यक है परमात्मा ने बिना मांगे आपको दिया है। आप तो वो चीज हो कि परमात्मा द्वार पर खड़ा रह के आपसे प्रेम की भिक्षा मांगे, आप वो चीज हो। पर हमने अपनी वासनाओं के चलते अपने आप को इतना छोटा कर दिया है, अपनी कामनाओं के चलते हमने अपने आप को इतना तुच्छ बना दिया है कि हम हर छोटे छोटे दर पर जाके हम भीख ही मांगते फिरते। कटोरा लिया हुआ ही कटोरा छोड़ते ही नहीं। भगवान आए तो भी दे दे, इसमें पत्नी आए तो तू दे दे, फलाना आए तो तू दे दे, धन आए तो तू दे दे, पड़ोसी आए तो तू दे दे। अरे 2 शब्द सम्मान के दे दे। उसने मेरे से प्रेम से बात नहीं की, उसे बहुत बुरा लगा। अरे तू खुद प्रेम स्वरूप है ना, तू ऐसा बन कि तेरे प्रेम की सारे संसार को आवश्यकता हो। तुझे क्यों प्रेम की आवश्यकता है? मेरा अपमान कर दिया, हाँ कर दिया, अपमान कर दिया। आपने लिया ही नहीं तो वो किसका हुआ? उसी का हुआ। रामतीर्थ रास्ते से जा रहे थे, किसी दुकान वाले ने उनको गालियां दी। शिष्य पीछे था। स्वामी जी अपनी मस्ती में चल रहे थे। स्वामी जी ये आपको कह रहा है, आपको। अच्छा, मुझे कह रहा था? क्या कह रहा था? स्वामी जी इसने आपको गाली दी, गाली, और वो भी खतरनाक वाली। अच्छा, मुझे दी? अच्छा स्वामी जी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप तो अभी भी हंस रहे, और तभी भी आपको पता नहीं चला। देख, जिसकी दुकान में साड़ी होगी वो साड़ी देगा, मुझे नहीं लेनी। जिसकी दुकान में बर्तन है, मुझे बर्तन पसंद नहीं आए, मैंने नहीं लिए। इसकी दुकान में गाली थी, मुझे पसंद नहीं आई, तो रख उस तेरे पास, मेरी थोड़ी हुई, मैं ली नहीं। ये हमारी समझ है, ये हमारी समझ है। पर हम इतनी बार सुनते हैं कि आप परमात्मा स्वरूप है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, आप परमात्मा के अंश हो। तो ये तो याद नहीं रहता कि मैं भगवान हूं। पर किसी ने कहा, ए गधे, ए रुक, तू गधा, कुत्ते, गधे, हराम, कितनी गालियां निकल जाती, वो चोट कर जाती। आपने ली ना, आपने ली ही ना होती तो आपका चित्त विक्षिप्त होता ही नहीं। तो जिन विचारों से, जिन क्रियाओं से, जिन शब्दों से आपका चित्त निर्बल होता है, विक्षिप्त होता है, कमजोर होता है, आप उनको लिया ही मत करिए, क्योंकि आपका स्वरूप सदैव सम्माननीय है। आत्मा का कभी अपमान नहीं हो सकता। यदि आप आत्मा में टिके रहोगे तो कभी मान और अपमान दोनों ही समत्व की स्थिति से गुजर जाने दोगे। जब गुजर जाएगा तो आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। जब गुजर जाएगा तो आप निर्बंध होकर सभी का आनंद ले पाओगे। गुजर जाने दो, चला जाएगा। मान नहीं रहा तो अपमान भी कौन सा टिकेगा। अच्छी स्थिति नहीं रही तो बुरी कौन सी टिकेगी। तो ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है उसे सहर्ष स्वीकार करो, बदलने की कोशिश मत करो। मैं एक सूत्र अगर आपको दूं कि भगवान कृष्ण जिसे योगी कहते हैं, कर्म योगी कहते हैं, उसकी व्याख्या क्या है? शायद कर्मयोगी ने कर्मयोग के लिए पूरा एक अध्याय कृष्ण ने कह दिया। कर्मयोग पर व्याख्याएं भी बहुत सारी होंगी।
बहुत टीका टिप्पणियां हो गई, बहुत बड़े शास्त्र बन गए, पर अगर मैं एक शब्द से कहूं तो कर्मयोगी, असली कर्मयोगी कौन है? असली कर्मयोगी वही है जो प्राप्त स्थिति को न बदलता है न सुधारता है, केवल उसका सदुपयोग करता है, वो कर्मयोगी है। सिंपल सिंपल। दुख आए तो उसका भी सदुपयोग करो, सुख आए उसका भी सदुपयोग करो। तो आप इस सूत्र को पकड़ लो कि जो भी स्थिति आपके जीवन में आती है उसको आपको सदुपयोग करना है, आप कर्मयोगी हो गए। प्राप्त स्थिति का सदुपयोग करना कर्मयोगी होना है। न आपको स्थिति बदलनी है, न उसमें परिवर्तन करना है, प्राप्त स्थिति का सदुपयोग करना है। तो सबसे बड़ा पूजन है हमारी वासनाओं को, संकल्पों को, आसक्तियों को, कामनाओं को हटाकर हम शुद्ध हो जाएं। उसके बाद अगर एक फूल चढ़ाया तो भी क्या, नहीं चढ़ाया तो भी क्या, यदि हमारे चित्त से वासनाओं की जड़ता खत्म हो जाए तो हम वास्तविक शिवरात्रि मनाने के अधिकारी हो जाते। वास्तविक शिव पूजन वही होता है। मक्खियां बिन बिना रही हैं अंदर भी और बाहर भी, ऐसे पूजन से क्या अर्थ होता है? तो हम शिवरात्रि का पूजन इसी अर्थ से करते हैं कि हम कर्म में वासना रहित हो जाएं। तो क्या हम धंधा नहीं करें, हम बिजनेस नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, मना नहीं, करना चाहिए, पर बंधन में बंध कर, कर्ता बनकर नहीं करना चाहिए। हम जो कर्म कर रहे हैं वो भी परमात्मा के लिए कर रहे हैं, जो अर्न कर रहे हैं, जो अर्थ का उपार्जन है वो भी परमात्मा के लिए है, जो जा रहा है वो भी परमात्मा के लिए, जो दे रहा है वो भी परमात्मा है, जो ले रहा है वो भी परमात्मा है। आपका योग नहीं तो क्या होगा? यही तो योग है।